आज परमपिता परमात्मा के 8 जनवरी 79 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है संगम युग में समानता में समीप और भविष्य संबंध में भी समीप आत्माएं। यानी यहाँ पर संगम युग चल रहा है ना, इसमें हम जितने बाबा के समीप रहते हैं, समानता में रहते हैं। समानता में समीप माने जैसा बाबा वैसे ही हमारी सब सोच बोल कर्म व्यवहार, तो भविष्य में संबंध में भी समीप आत्माएं। तो वहाँ भविष्य में भी हम शिव बाबा तो नहीं होंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के समीप संबंध में आए। चाहे क्लासमेट बने, चाहे पड़ोसी बने, चाहे घर में बने, फ्रेंड सर्किल में आए या रिलेटिव्स में आए, जहाँ कहीं भी होंगे साथ में रहेंगे। सर्व के विघ्नों का विनाश करने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले, क्या कहा? आज बाप दादा चारों ओर के विदेशी और देशवासी बच्चों को दूर होते भी सम्मुख देख सर्व बच्चों को, उसमें भी विशेष रूप में विदेशी बच्चों को एक बात के लिए विशेष शाबाश दे रही है। कंबाइंड क्लास है, देश वाले भी हैं और विदेशी बच्चे भी हैं। तो बाबा विदेशी बच्चों को एक खास बात के लिए शाबाशी दे रहे हैं, क्योंकि कोने कोने से में बाप के लिए बाप के छिपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान निश्चय से बहुत अच्छा जंप लगाया है। यानी विदेशी बच्चों ने भारतवासियों की तुलना में जल्दी प्रोग्रेस की है। भारत में तो 36 से ये ज्ञान का प्रसार हुआ, लेकिन विदेश में सन 70 से ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा उसके बाद से विदेश की सेवा शुरू हुई। लेकिन विदेशी बच्चे जल्दी निकल आए और भारत वाले बात नहीं किए, मतलब इतनी प्रोग्रेस उनकी नहीं। तो उसी के ऊपर बाबा आज विदेश बच्चों को शाबाशी दे रहे हैं, क्योंकि कोने कोने में बाप के छिपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान निश्चय में बहुत अच्छा जंप लगाया है। भिन्न धर्म के पर्दे के अंदर होते हुए भी सेकंड में पर्दे को हटाए बाप के साथ सहयोगी आत्माएं बन गई। क्योंकि विदेशों में पूजा पाठ नहीं होता है, वे लोग क्रिश्चियन ज्यादा होते हैं, तो वो लोगों ने धर्म के पर्दे को हटाया और बाबा के ज्ञान को समझा और सहयोगी बन गए। लगन में आए हुए विघ्नों को भी सहज ही पार कर रहे हैं, इसलिए बाप दादा विशेष शाबाश देते हैं। ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ बाप दादा का सदा सहयोग है। हर बच्चे के साथ साथ हर कर्म में बाप का साथ है। सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लाना हरेक के ऊपर है। यानी बाबा ने जो भी कुछ दिया है, गिफ्ट, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, कलाएं, तो ये सब सबको ही दी है। ऐसा नहीं किसी को पर्टिकुलर ज्यादा दिया है या किसी को कम दिया है। तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन गिफ्ट को यूज में कितना लाते हैं, जितना हम प्रयोग में लाते हैं ज्ञान का, उतनी हमारी इनर पावर्स डेवलप की जाती है। और हम, हाँ बाबा ने तो कहा मैं साथ दूंगा, लेकिन आपने यूज नहीं किया, तो वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि बाबा साथ दे रहा है। तो ज्ञान का हम जितना यूज करते हैं उतना हमको बेनिफिट मिलता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। आभास भी होता है, आशना आती है कि बाबा ने हमारा ऐसे साथ दिया। तो बाबा कहते हैं हर बच्चे के साथ साथ हर कर्म में बाप का साथ है। सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। बहुत पावरफुल और
पहुंच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है। यानी तीनों लोकों, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोकों तक जाने वाली है। जैसे ही स्मृति का स्विच ऑन किया तो 1 सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की विधि है अमृत वेले। केयरफुल वन, स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। यानी अमृत वेले विशेष हमारा अगर अभ्यास है सूक्ष्म वतन मूल वतन में जाने का, तो उससे वो सारे दिन हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इस वन अमृत वेले केयरफुल वन, स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। ऑटोमेटिकली माने स्वाभाविक रूप से चलती रहेगी। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी यह लिफ्ट धोखा नहीं देती। वर्तमान संगम युग की लिफ्ट यह दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। साथ साथ भविष्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी बाप दादा अभी देते हैं। स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को ही देते हैं। चाबी है अधिकारपन, अर्थात अधिकारी बनना। यानी अधिकारी समझ करके आप चलेंगे तो आपको महसूसता होगी। तो इसलिए बाबा ने अपनी तरफ से कोई बस खाली पहला रैंक डिक्लेयर किया है ब्रह्मा बाबा मम्मा का, बकाया सब सीटें खाली कि आप जितना आप चाहें उतना जंप लगा के ऊपर पहुंच सकते हैं, लेकिन सारा पुरुषार्थ विद्यार्थियों को करना है। तो बाबा कह रहे हैं चाबी है अधिकारी बन, अर्थात अधिकारी बनना। अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है तो नंबर 1 अधिकारी कौन बनता, अर्थात अधिकार द्वारा गेट पहले कौन खोलता, उसको भी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अकेले नहीं खोलते। उद्घाटन के समय आप भी सभी होंगे ना, देखने वाले होंगे या करने वाले होंगे, कौन होंगे, साथी होंगे ना। कम से कम ताली बजाने के साथी तो होंगे ना। यानी जैसे कोई उद्घाटन करते हैं तो बहुत से लोग ताली बजाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि ताली बजाने के तो साथी होंगे ना। खुशियों की पुष्प वर्षा करेंगे ना। बाप दादा समय की समीपता को देख हर बच्चे का बाप दादा के साथ क्या समीप संबंध है देख रहे हैं। अति समीप कौन है और समीप कौन, और थोड़ा सा दूर से देखने वाले कौन है। बच्चों का डबल भविष्य बाप दादा के सामने आता है। एक संगम युग का भविष्य अर्थात बाप समान बनने का भविष्य, और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य अर्थात स्वर्ग का भविष्य। यानी वर्तमान समय को भी बाबा देख रहे हैं और भविष्य का भी देख रहे हैं कि संगम युग में हम कितने नजदीक है। जो यहाँ पर जितना राजघराने के नजदीक होता है वो वहाँ पर उतना राजघराने के नजदीक है। जो यहाँ पर कभी कभी आ रहे हैं, जैसे जमाई आ रहे हैं, यहाँ नजदीक संबंध नहीं है तो वहाँ भी नजदीक संबंध नहीं है। एक राष्ट्रपति दिल्ली में रहता है और एक केरल में है। केरल के भाई को कब कितनी बार मिलता होगा राष्ट्रपति को देखने का सौभाग्य। कभी राष्ट्रपति वहाँ जाए या वो दिल्ली आए तभी तो मिलेगा ना। और जो दिल्ली में ही रह रहा हो
राजघराने के पास ही रह रहा हो तो उसको कितनी बार उठने बैठने साथ रहने का देखने का सौभाग्य मिलेगा। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जितने राजघराने के नियरर डियरर होते हैं, पास होते हैं, वो वहाँ इतने नियरर डियरर होंगे। जो यहाँ फासले से रहते हैं वो वहाँ फासले से रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि एक संगम युग का भविष्य अर्थात बाप समान बनने का भविष्य, और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य अर्थात स्वर्ग का भविष्य। यहाँ समानता में समीप होंगे और वहाँ संबंध में समीप होंगे। यहाँ किस बात में समीप होंगे? समानता में। जैसा बाबा का स्वभाव संस्कार वैसे इनके भी स्वभाव संस्कार, तो यहाँ पर समानता में और वहाँ संबंध में, रिलेटिव में आ जाएंगे, फ्रेंड सर्किल में आ जाएंगे, पास पड़ोस में आ जाएंगे, तो समानता में समीप होंगे। जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ है, उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ है। भले वहाँ अनुभूति नहीं है, लेकिन परमात्मा कहते हैं जो सीटिंग व्यवस्था है परमधाम की, वो कैसी है? आपने किसी ने ध्यान से अगर देखा हो परमधाम की सीटिंग व्यवस्था, सबसे ऊपर परमात्मा की जगह, फिर 3 लिंगी आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनसे परमात्मा अपना काम कराए, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर 16 वो विशिष्ट आत्माएं होती हैं जिनको सत्युग में 8 राधा बनती हैं और 8 कृष्ण, फिर धर्म स्थापकों की आत्माएं होती हैं, फिर उसके धर्म को फॉलो करने वाली आत्माएं होती हैं। तो जितना यहाँ हम बाबा के नजदीक होते हैं, रिलेशन में आते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी हमारी सीटिंग व्यवस्था होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ हैं, और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। जैसे यहाँ तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से साथ निभाऊंगा, वैसे भविष्य में भी सवेरे से साथ बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, पाठशाला के में पढ़ने जाएंगे, सदा मिलते रहेंगे और फिर साथ साथ राज्य करेंगे। यानी वहाँ पर भी हर एक्टिविटी में साथ होगा उनका, साथ साथ राज्य करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यानी स्वराज्य परमात्मा यहाँ कहते हैं आप अपने शरीर के राजा हो। जो यहाँ अपने शरीर का राजा है वो वहाँ विश्व का राजा बनेगा। जो अपने शरीर का राजा यहाँ पर नहीं है वो विश्व का राजा कैसे बनेगा? तो हमारे शरीर में 18 चीजें हैं। इन 18 चीजें मुझ आत्मा राजा के अंडर में चलती हैं। ब्रह्मा बाबा रोज अपनी दरबार लगाते थे इंद्रियों की कि कौन सी इंद्रिय खिटखिट कर रही है। तो ऐसे ही हम क्या अपने शरीर के मालिक बन करके अपनी इंद्रियों से काम कराते हैं। यहाँ पर हमारा राज्य में चलेंगे अगर हमारा शरीर, तो वहाँ पर भी राज्य मिलेगा। अगर यहाँ पर ही हमारे तो आज ऐसी है, हमारा तो ऐसा है वैसा है, तो वहाँ पर भी राजा कैसे बनेंगे? जो शरीर का राजा नहीं बन सका वो विश्व का राज्य कैसे संभालेगा? तो बाबा कहते हैं कि इस पाठशाला में जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात स्व अधीन नहीं, यानी अपने अधीन नहीं थे लेकिन स्व अधिकारी थे, खुद के राजा थे, मालिक थे, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहाँ भी साथ में राज्य करेंगे। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंक्चुअल गॉडली स्टूडेंट वहाँ भी साथ साथ पढ़ेंगे। यानी हर बात का है। रेगुलर पढ़ाई में रोजाना आते हैं, टाइम से आते हैं,
हर चीज का हम यहाँ पर बीज बो रहे हैं, तो वहाँ हम फसल काटेंगे। यहाँ हमने जैसा भगवान के साथ में निभाया है वैसा हमको वहाँ रिटर्न मिलेगा। कहावत है ना, एज यू सो यू विल रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो यहाँ हम कैसा बो रहे हैं? अगर हमारे दिल में है लगन तो हम वहाँ पर भी जरूर नजदीक रिलेशन में आएंगे। तो यहाँ कैसे स्वराज करने वाले वहाँ भी साथ में राज करेंगे। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंचुअल गार्डली स्टूडेंट वहाँ भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है। जो यहाँ अति इंद्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं, वह वहाँ भी झूले में साथ साथ झूलेंगे। जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं, वो वहाँ भी साथ साथ रास करेंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप का साथ अनुभव करते हैं, वही वहाँ रायल कुल के समीप संबंध में आएंगे। रायल कुल समझते हो? रायल कुल बाबा के जो सेंटर्स हैं ये रायल, क्योंकि यही तो यहाँ पर ये बाबा का घर है, वहां पर राजघराना हो जाएगा। तो ऐसे रायल कुल के जो नजदीक होंगे वो वहां पर भी राजघराने के नजदीक होंगे। तो बाप दादा हरेक के नैनों से दोनों भविष्य देखते हैं। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। फर्स्ट जन्म में आना मैंने फर्स्ट जन्म माने सतयुग की पहली सीढ़ी पर आना, फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध। रैंक देखो, गद्दी पर तो एक ही आदमी एक समय बैठेगा, लेकिन 9,16,107 आत्माएं तो और होंगी ना साथ में। ये आत्माएं भी तो होंगी ना सतयुग की पहली सीढ़ी पर आने वाली आत्माएं। एक रैंक पर राजा का रहेगा, लेकिन राजा के साथ उठने बैठने रहने का जिनको लाभ मिलेगा वही सबको मतलब मिलेगा, राजघराने में रहने वालों को। तो अब जैसे खाना बनता है तो खाली बड़ी बहन के लिए बनता है यार, जो बनता है सभी खाते हैं ना। तो ऐसे ही वहां पर राजा के जो भोजन बनेगा सभी खाएंगे। आप टीवी आइए, आपके घर में फ्रिज आइए, तो खाली मकान का मालिक जिसने खरीद के लाया वो इसका इस्तेमाल करता है कि परिवार का हर मेंबर इस्तेमाल करता है, हर एक लाभ लेता है ना। कैसा कि पापा ने खरीद के लाए, टीवी पापा ही देखेंगे, हम नहीं देख सकते, ऐसा होता है क्या? सभी अधिकारी होते हैं ना। ऐसे ही राजघराने में जन्म मिलना ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। जो यहाँ सरेंडर होते हैं भगवान के, वो वहां पर राजघराने में आएंगे। जो यहाँ पर सरेंडर नहीं है, सरेंडर का मतलब सर अंडर में है, बाबा की श्रीमत के अनुसार हमें चलना है, वहां पर वो आएंगे। जो यहाँ नहीं कहना मानते, अपनी मन मर्जी, कभी चले गए कभी नहीं, कर लिया तो कर लिया, नहीं कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। तो वहां भी आप आ जाएंगे, प्रजा में आएंगे, कहीं पर भी आएंगे। मेहनत जो यहाँ करेगा फल उसको वहां उतना मिलेगा। और एक जन्म का नहीं है फल, फल 21 जन्मों का है। यहाँ पर भी क्या होते हैं, हमारा जिसके साथ हमारे को विश्वास होता है ये आत्मा कर देगी, हम उसी से कहते हैं। जिससे नहीं होता उससे हम कहते हैं क्या? पुष्पा बहन को हक से कहते हैं तुम्हें टोली बनाने के लिए आना। बैतूल भी चली जाएगी तब भी फोन करेंगे उसको कि तुम्हें आना, काम करना है, आप पापा। किसी और बहन पे क्यों नहीं इतना अधिकार समझते? बहनें तो सभी है ना, लेकिन जो डिवोटी स्पिरिट देखी जाती है जिसकी, उससे कहा जाता है। जिसकी डिवोटी स्पिरिट नहीं, उससे कैसे कहेंगे? अपना भी नाम खराब करें और उसको भी भाग्य नहीं बने। डिसोबे करने का भी तो पाप लग जाता है ना उसको। इसलिए कहा उसी से जाता है जो कर सकता है। तो बाबा यहाँ पर कहने करने के संस्कार बनाए हैं यहाँ पर, जिसने यहाँ नहीं बनाए हैं तो वहां कैसे आएंगे आप? तो बाबा कह रहे हैं साथ साथ वहां भी झूले में साथ साथ जुड़ेंगे। तो फर्स्ट जन्म के में आना भी फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। तो विदेशी बच्चे सब फर्स्ट जन्म में आवेंगे ना, इतने सब फर्स्ट में आवेंगे। फर्स्ट में कौन आवेंगे? उस
विशेष एक बात से करो। वह कौन सी? आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। विघ्न आए भी हों तो विघ्न को जंप दे पार किया है या विघ्नों के वश हुए। यानी विघ्न तो हमारे, एक तो विघ्न हमारी लगन को बढ़ाते हैं और विघ्न हमारी स्थिति को भी देखते हैं। परीक्षा लेने आएगी तुम्हारे मार्ग में माया, निर्भय होकर हमें लड़ना सिखाते रोज से। हमारी इनर पावर्स की डेवलप भी तभी होती है जब प्रॉब्लम आती है। हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं? अगर नो प्रॉब्लम नो सॉल्यूशन, आपका दिमाग कहाँ चलेगा? इजी गोइंग लाइफ होगी, सतयुग में इजी गोइंग लाइफ होगी। यहाँ तो जितनी डिफिकल्टीज आती हैं उतना ही हमारा स्टेमिना बढ़ता है, हमारे अंदर का मनोबल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। मुझे इस समस्या का समाधान ढूंढना है और नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपका क्या माइंड चलेगा? तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकती हैं। सहज मार्ग है ना। अच्छा, कर्नाटक के बच्चे भी आए हैं। यह भी भारत का भारत का विदेशी है। यानी भारत में जैसे कर्नाटक है, माउंट आबू से दूर पड़ता है, इसलिए बाबा कह रहे हैं भारत के लिए विदेशी है। लंदन से सहज आ सकते हैं, लेकिन यह बहुत मेहनत से आते हैं, क्योंकि वहाँ तो फ्लाइट से आते हैं तो सहज आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने देखा है साउथ की बहनें जब जाती हैं तो 3 दिन का खाना बना के लेके जाती हैं। 3 दिन उनको यात्रा में लगते हैं, तो कितनी ट्रेवल होती है उनको। वो 3 दिन तक खाना ऐसा बना के रखना जो कि उनके रास्ते तक, वहाँ घर पहुँचने तक, आश्रम पहुँचने तक सुरक्षित रह सके, क्योंकि बाजार का खाते नहीं है हम लोग, तो बहुत मेहनत पड़ती है उन लोगों को। तो लंदन से सहज आ सकते हैं, लेकिन यह बहुत मेहनत से आते हैं। इसलिए मेहनत का फल प्रत्यक्ष बाप का मिलन हुआ है। लगन वाले अच्छे हैं, बच्चों की लगन को देख बाप भी हर्षित होती है। सदा इसी लगन के दीपक को बार बार अटेंशन के घृत से अविनाशी रखना। अब क्या कहा बाबा ने? सदा इसी लगन के दीपक, जैसी लगन से आते हैं वहाँ के भाई बहन, तो बाबा कह रहे लगन के दीपक को बार बार अटेंशन के घृत, क्या सावधानी रखनी है हमको कि इसमें घृत डालते रहे। दीपक कब जलता है? जो उसमें घृत होगा, नहीं होगा तो बुझ जाएगा। तो ऐसी अटेंशन कि हमें जाना ही है, से अविनाशी रखना, कभी भी न खत्म होने वाला रखना। कर्नाटक की तरफ दीप बहुत जगाते हैं, यानी वहाँ बहुत सारे दीपक जलाते हैं। जैसे स्थूल दीपक जगाते रहे, वैसे अब लगन का दीपक सदा जगता रहे। सब अपने को बाप के खुश नसीब बच्चे समझते हो ना। अच्छा, आज तो मिलने का दिन है। सभी शकील दे बच्चों को, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बच्चों को, सदा स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, तिलक और तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब नमस्ते। पार्टियों से बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जन्म की मुख्य पर्सनालिटी है प्योरिटी। यानी हमारा जो जीवन है ब्राह्मण जीवन, इसकी मुख्य व्यक्तित्व क्या है? हमारा पवित्रता। पवित्रता यहाँ की फाउंडेशन है। तो प्योरिटी, सदा अपने को मन वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले अनुभव करते हो, क्योंकि ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी है ही प्योरिटी। तो जो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है
वह अपने जीवन में अनुभव करते हो क्या? जितनी पर्सनालिटी होगी उतना ही विशेष आत्माएं अगाई जाएंगी। यानी जितना हमारे जीवन पवित्रतापूर्ण होगा उतना ही क्या कहेंगे, विशेष आत्मा मानी जाएगी। मुख्य पर्सनालिटी प्योरिटी है। ब्रह्मा बाप की भी आदिदेव व पहला प्रिंस कैसे बने? इस प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर 1 नंबर की पर्सनालिटी की लिस्ट में आई। ब्रह्मा बाबा ने जब परमात्मा उनके शरीर में आना शुरू हो गया तब से उन्होंने परिवार के मेंबरों के साथ कैसे बिहेव किया, जैसे और स्टूडेंट। कभी उन्होंने फिर अपने बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझा और अपने बच्चे मतलब जैसे और स्टूडेंट वैसे, ऐसे नहीं मेरा पर्सनल बच्चा है, मेरी पर्सनल लड़की है, लड़का है या पत्नी है। जैसे यशोदा माता भी जैसे और सब बाबा बाबा कहती थी वैसी वो भी बाबा कहती, मतलब संबंधों में जैसे और सबके साथ था वैसे ही। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने प्योरिटी को अपने अंदर, ब्रह्मा ने यशोदा माता का सुनते हैं कि शरीर बाहर छूटा था, खबर आई बाबा नहीं है, यहीं से कह दिया दाह संस्कार कर दो। मतलब वो अफेक्शन ही नहीं रहा उनके मन में जैसे बॉडी कॉन्शियस बात था। तो अपने आप को बाबा ने बिल्कुल चेंज कर लिया। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि प्योरिटी हमारे अंदर कितनी है, इतनी हमने अपने आप में मेंटेन की है कि हम सबको आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपन को देख। रिलेशन में भी, परिवार में भी हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी रहती है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति रहती है या हमारा वही नजरिया है ये मेरा लड़का है, ये मेरा पति है। अगर वो दृष्टि रही तो परिवर्तन कहाँ आया? प्योरिटी बहुत महीन चीज है। दृष्टि में आपके क्या है? दृष्टि से वृत्ति बनती है। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने इस प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर 1 नंबर की पर्सनालिटी की लिस्ट में आए ब्रह्मा बाबा। तो फॉलो फादर है ना, संस्कार ही पवित्रता के है। ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। इसलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार का शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं, क्योंकि नहीं बाबा को हम फॉलो फादर करते ना, तो ब्रह्मा बाबा ने जैसा अपना जीवन बिताए या वैसा ही हमें भी अपना जीवन व्यतीत करना है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहलाते हैं। इसलिए पवित्रता के कारण हर कार्य में आज भी वर्तमान समय, चाहे वो वैसी प्योरिटी नहीं रही है ब्राह्मण लोगों में, लेकिन फिर भी किसी का जन्ना होता है, मरना होता है, श्राद्ध होता है, तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। बाबा ने एक वाणी में कहा कि आपके नाम की कमाई वो लोग खा रहे हैं। चाहे धर्म उनके श्रेष्ठ नहीं है लेकिन ब्राह्मण है, इसलिए भी हम क्या करते, किसी को जब लौकिक में थी तो जाति वाले ब्राह्मणों को ही श्राद्ध होता था, बुलाते थे, खिलाते थे, उनके ही पैर पड़ते थे। जब ज्ञान आ गया तो समझ में आया कि ब्राह्मण कौन है, पहले तो जाति वालों को ही समझते थे ना। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि आपके नाम की कमाई वे आज भी खा रहे हैं, ब्राह्मण है इसलिए। तो बाबा कह रहे हैं कि इसलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार की शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं, क्योंकि उनको महान समझते हैं। श्रेष्ठता ही पवित्रता है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म संस्कार अपने में अनुभव करते हो, यानी ब्राह्मण जीवन के संस्कार अपने अंदर हैं या अभी भी जैसा चाहे वैसा कर लेते हैं। देखता कोई नहीं है, मनवेल देखने नहीं आती है, लेकिन ऊपर वाला सबको देखता है और उसी के अनुसार मार्किंग मिलती है। कोई देखे या न देखे पर खुदा तो देखता होगा। हर समय ये सोचो भगवान मुझे देख रहा है। किसी व्यक्ति से मत डरो लेकिन भगवान से डरो। जो भगवान से डरता है, जो हर समय मान करके चलता है कि भगवान मुझे देख रहा है, वो कभी गलत स्टेप उठा ही नहीं सकता। हर समय उसको रहता है भगवान मुझे देख रहा है।
हम एकांत में भी कर रहे हो कोई काम, वो भी भगवान हमें देख रहा है। तो ऐसे ब्राह्मण परिवार के निजी जन्म संस्कार अपने में अनुभव करते हो। पवित्रता जन्म संस्कार बनी है। जैसे कोई के क्रोध के संस्कार जन्म किससे होते हैं, तो कहते हैं ना, चाहते नहीं हैं, मेरे जन्म के संस्कार हैं। ऐसे यह जन्म के संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं। कभी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए। इसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले। यानी स्वप्न में भी कभी अपवित्रता की बात न आए तो उसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले। इस पर्सनैलिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक भी नमस्कार कर रही हैं। महान आत्माओं को न जानते भी नमस्कार करते हैं, साधारण को नहीं। तो ऐसे महान होना, दूसरा बाबा कह रहे हैं, मोह का बीज है संबंध। उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त, माताएं सब नष्टो मोहा होगा। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसमें मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता। सदा ये याद रखो, जब संबंध नहीं तो मोह कहाँ से आया? मोह का बीज है संबंध। जब बीज ही कोई कट कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है, दो तरफ है। तो दो तरफ वाले को न वह मंजिल मिलती न किनारा मिलता। तो ऐसे तो नहीं होना, सब नष्टो मोहा होना। फिर कभी शिकायत नहीं करना कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। जहाँ मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप हो जाते, फिर कटता नहीं, मिटता नहीं, यह भाषा खत्म हो जाती। इसलिए पेपर अनाउंस कर दिया है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। अब पाप कितने होते हैं? सच सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते, सदा मन मनाभो रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। विदेशी भाई बहनों के साथ एक पेज और रहेंगे तो क्योंकि भोग भी लगेगा ना, लेट हो जाएंगे, फिर आधे में छोड़ना पड़ेगा।